हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे उड़ चल हारिल कविता के स्वाध्याय। ठीक है बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में आता है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए, अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सृंजाल पूर्ण कीजिए। हारिल से कवि की अपेक्षाएं। हारिल से कवि की क्या अपेक्षाएं हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली अपेक्षाएं है जीवन की गति न रुकने देने की। दूसरी है ऊंचे आसमान में उड़ने की। तीसरी है सृजन की चाह बनाए रखने की। चौथी है किसी की प्रतीक्षा न करने की। बच्चों समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले तथा दूसरे पद्यांश के आधार पर तिनके की विशेषताएं। आपका जो पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है उसके आधार पर, वही दोनों के आधार पर ये विशेषताएं हैं। तो हम देखते हैं क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है रचना का साधन हो। दूसरा है ओछा होना। तीसरा है पवन होना। चौथा है विधान के प्राणों का संपादन होना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। उचित जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। बच्चों आप लोग के एग्जाम में आता है ना जोड़ियां मिलाओ, तो ऐसे ये आपका है उचित जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। प्राण का क्या है? संपादन। अंथक पंख। उषा प्राचीन। नव हलचल। पावन धूलि तिनका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। हारिल की शक्ति संबंधी कवि की अपेक्षाएं। हारिल के शक्ति से संबंधित जो कवि की अपेक्षाएं हैं वो दो हैं। तो पहला देखते हैं सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की। दूसरा है पंखों के प्रहार से आसमान में हलचल मनाने की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हारिल को कवि की सलाह, इसमें भी दो है। पहला है तिनका हाथ में लेकर उड़ने की। दूसरा है किसी की प्रतीक्षा न करने की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कविता की अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ लिखिए। बच्चों आप लोग के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है, कविता की अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ लिखिए या भावार्थ लिखिए या व्याख्या लिखिए। तो आप ये लिखना, पूर्व दिशा में उषा का आगमन हो चुका है। नए दिन का आगमन हो चुका है। नए दिन की चुनौती हमारे सामने है। हमें अकेले भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हारिल की तरह हाथ में तिनका लेकर प्रगति पथ पर चल देना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। यह है आपका प्रश्न। 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्न शब्द हो। ये जो आपके 4 है इससे रिलेटेड प्रश्न तैयार करना है। प्राचीन, उषा कहाँ जाग उठी है? प्राचीन में उपहास असफल व्यक्ति को लज्जित करने के लिए लोग क्या करते हैं? तीसरा है हारिल के हाथों का तिनका किसका साधन है? चौथा है हारिल पंछी अपने पंखों नभ में क्या मचाती है? जैसे बच्चों यहाँ है प्राचीन, उषा कहाँ जा उठती है? प्राचीन में। असफल व्यक्ति को लज्जित करने के लिए लोग क्या करते हैं? उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। और हारिल के हाथों का तिनका किसका साधन है? अमरता का साधन है। हारिल पंछी अपने पंखों नभ में क्या मचाती है? हलचल। ठीक है, समझ में आया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का प्रकार, रचनाकार का नाम, पसंदीदा पंक्ति। रचनाकार का प्रकार क्या है? एक कविता है। ये जो रचना किया गया है वो एक कविता है। उनके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञ।
सब लोग ज़्यादा करके अज्ञेय अज्ञेय बोलते हैं। इनका पूरा नाम यही है। पसंदीदा पंक्ति क्या है? काप न यद्यपि दसों दिशा में, तुझे सुन नभ घेर रहा है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सदृश किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। पसंद होने का कारण और रचना के प्राप्त प्रेरणा। ये जो कविता है क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कठिनाइयों की सामना करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अभी रचना से प्राप्त प्रेरणा क्या है? दुख परेशानी के समय बिना घबराए उनका सामना करना, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना। बच्चों, इस कविता में यह बताया गया है कि हमारे जीवन में दुख सुख आते ही रहते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उसकी सामना करना चाहिए। अगर आप परेशानी का सामना करोगे तो परेशानी दूर होगा। अगर आपके सामने प्रॉब्लम है, उसको लेके बैठ जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रॉब्लम का हल ढूंढो और उसका सामना करो। ये नहीं कि आज किसी अपने दोस्त का इंतज़ार करे या मुझे बताएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग किसी का इंतज़ार मत करो, किसी का रास्ता मत देखो, अपने से आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, आगे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।